जी सलाम वालेकुम। आज मैं इधर आ गया हूँ, ये कुर्निश जो दोहा सिटी में है, दोहा कतर कुर्निश। यहाँ आते ही सर्दी में आ जाओ, कभी भी सर्दी में मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर। अभी देखो ठंडा ठंडा हवा भी लग रहा है और ये लहरें जो है ना पानी का टक्कर खा के, और व्यू कितना साफ दिख रहा है। चले मैं आपको आप लोगों को और भी आगे जाके कुछ अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा इंशाल्लाह आज। वैसे तो अभी यहाँ पर टाइम हो गया दोस्तों 3 बजने में 2 मिनट बाकी है शाम के वक्त, लेकिन इतना गर्मी नहीं है। देखो कुछ पसीना मसीना बिल्कुल नहीं है। जब गर्मी में आ जाओगे तो बहुत पसीना लगेगा यहाँ पर। जी हाँ, ये समंदर बिल्कुल ब्लू ब्लू कलर का है और इतना साफ पानी और मज़ेदार, एकदम खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे। ये जो दिख रहा है अभी आप लोगों को, ये पुराना जट्टी था। अभी इन्होंने नया जट्टी बनाया, तकरीबन 7-8 साल पहले तैयार हो चुका है। वो तकरीबन यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर होगा, वो जो उमसईद के साइड में बनाया। और जो पीछे जो ये सारी बिल्डिंगें दिख रही है, ये सब कुर्निश की जो डेवलपमेंट एरिया है ना, ये सारे वही है। और बाकी ये जो दिख रहे हैं, ये जो मेन रोड है कुर्निश का। और यहाँ पर जो भी बंदा आता है तो कुर्निश को ज़रूर देखेगा। अगर गाड़ी से चल रहा है भी तो कुर्निश को, पानी को इस तरह जो ये व्यू दिख रहा है ना अभी कैमरे पे, इस तरह दिखेगा ये व्यू। और इससे इस तरफ जाओगे तो बीच तो जो अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इस तरफ जाओगे तो पुराना दोहा एयरपोर्ट है। और ये कतर नेशनल म्यूज़ियम है। अगर आपके पास कतरी आईडी है तो 50 रुपया नहीं लगता है फिर आपको। अगर नहीं है तो फिर 50 रियाल जो है ना आपको एंट्री का 20 में देते हैं। ये फ़ायदा है। चलें दोस्तों, अगर मैं आगे जा रहा हूँ, वैसे अगर कोई अच्छी जगह आया तो फिर वहाँ से शुरू कर दूँगा, ठीक है। जी दोस्तों, आज जुमे का दिन है, 15 नवंबर है। और लोग जो है ना जुमे का दिन यहाँ पर कतर में छुट्टी होता है, तो लोग यहाँ पर आके मच्छी वगैरह पकड़ना शुरू करते हैं। ये देखें, ये बैठे हुए ये सिर्फ बांग्लादेश के लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मच्छी पकड़ने के लिए शौक रखते हैं। थाईलैंड के अलावा मच्छी पकड़ने में बांग्लादेश आगे है। तो आगे हमारा पाकिस्तानी लोग भी खड़े हैं, वो भी मच्छी पकड़ रहे हैं। मगर ये देखो, ये यहाँ पर ये जो जा रहे हैं छोटे छोटे बूट, अगर ये पर्सनल है लोगों का, तो पर्सनल में जो है ना छुट्टी वाले दिन आके यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपके पास बूट है, आपका ज़ाती बूट है, तो आप बल्दिया से इसका परमिशन ले लो, ताकि आपको समंदर में कोई दुश्वारी ना हो जाए। परमिशन दे दो इधर कोस्ट गार्ड को, फिर आप जाके मच्छी भी पकड़ो, जितना मर्जी पकड़ो, कोई पाबंदी नहीं है आपको। और इतना अमन है, और यहाँ पर आपका चीज़ भी कोई चोरी नहीं करता है, और आपका जो है ना प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा, वो जब आप जाते हैं समंदर में, बूट का जो है ना रजिस्ट्री इसलिए करता है कि ताकि अगर कुछ हो गया, अल्लाह ना करे कुछ हो गया पानी में, तो इन लोगों का पास रिकॉर्ड पड़ा रहता है, फिर ये लोग फ़ौरन आ जाते हैं आपके पास। वैसे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन एहतियात के लिए ये लोग रजिस्ट्री करते हैं। ये यहाँ पर समुद्र इतना खतरा नहीं है, जितना आगे जाओगे छोटे बूट में थोड़ा खतरा होता है। तो बड़े बड़े शिप जाते हैं, तेल होता है ना पानी, ये जो पेट्रोल वगैरह लेके जाते हैं बड़े बड़े शिप, तो ये छोटे बूट वहाँ नहीं जाते हैं ज़्यादा। तो ये तकरीबन 15-20 किलोमीटर की राउंड पे जो है मच्छी पकड़ के आ जाते हैं। जी दोस्तों, ये मुल्क में इतना अमन है। ये देखो, ये जितना जो बूट यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर रात में कोई चौकीदारी भी नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी ज़्यादा है। कोई बंदा यहाँ पर शायद रुकता होगा, लेकिन यहाँ पर अभी ये जुमे में जो है ना आके इधर खड़े कर दिया अभी इन्होंने। फिर कल सुबह यहाँ से फिर निकलेंगे मच्छी पकड़ने के लिए। आज जुमा है, छुट्टी है। ये देखो कितना अच्छा तरीके से पार्किंग करके रखे हैं यहाँ पर। और ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर मच्छियाँ लेकर आते हैं, और मच्छियाँ यहाँ पर बर्फ़ रखते हैं,
ताज़ा ताज़ा मच्छी सुबह सुबह लेकर आते हैं, बर्फ़ भी रखते हैं साथ में। तो फिर इधर कस्टमर जो आते हैं ना, जो मच्छी लेने वाला, वो गाड़ियों पे आते हैं, तो यहाँ पर उतर के मच्छी आराम से ले लेते हैं। कितना आसान लाइफ है। देखो यहाँ कतर पे इतना प्यार से सफाई सुथरा अपना गाड़ी में आके यहाँ पर खड़े होते हैं, यहाँ पर मतलब फिर आके मच्छी ले लेते हैं। अच्छा चलें, एक और चीज़, अभी देखो इन्होंने ये जिट्टी बनाया, यहाँ पर भी आप आराम से आके जो है ना अपना ये स्कूटर बूट वगैरह यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं, जो आपको पसंद है। आवाज़ तो सुन रहे हैं ना आप लोग, ये देखो वो भी एंजॉय कर रहे हैं अपना पर्सनल जो बूट लेकर आया गाड़ी से, अभी ये पानी में एंजॉय कर रहा है। कोई सख्ती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, यानी इसे कहते हैं कि गुड लाइफ। गुड लाइफ इसी तरह होता है दोस्तों, जब इंसान की हर सहूलत पूरा हो जाता है। अभी देखो यहाँ पर कोई यहाँ का नेशनलिटी हो चाहे बाहर का हो, अगर आपके पास इस तरह का बूट है आप आराम से आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऊपर कोई वो नहीं है, कोई आँख नहीं दिखाएगा आपको। ये देखो कैसा एंजॉय कर रहा है, देखा आप लोगों ने, फिर से दिखाता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आग सुनेगा, इतना आवाज़ है उसके पास। वो देखो दूसरा आ रहा है। दोस्तों इस तरह एंजॉय होता है दुनिया में, जो है ना आदमी का ज़िंदगी लाइफ जो है ना अपना एंजॉयमेंट भी चाहिए। मगर मैं भी नीचे से ये हिल रहा है भाई, ऐसा ना हो गया ये कैमरा ग्रुप पानी का अंदर ग्रुप। अच्छा ये देखिए, ये जितने जो लोग हैं, फिर से इसका एंजॉय देखो। गिर गया पानी में भाई। नहीं ऐसा नहीं करता है जब तक स्टिंग नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मतलब गहरा नहीं है, अगर आप गिर भी गया तो आपको तैरना आता है तो आप आसानी से फिर बच सकते हो। मतलब समंदर का जो ये जो साइड है ना, उसका डेंजर वो उस तरह पड़ जाता है। यहाँ पर इन्होंने ऐसा पार्किंग बनाया ये समंदर में, देखो इस तरह की गाड़ियों में लेकर आते हैं दोस्तों। अभी जब इसका टाइम निकल जाएगा तो फिर ये गाड़ी के पीछे बांध के सीधा अपना घर लेके जाता है। यानी इतना आसान लाइफ है। देखो यहाँ पर कतर में ये देखें, अला बला अला बला, ये तो नाच रहे हैं भाई। अरे ये तो धोती खोल रहा है भाई। ये क्या करेंगे भाई। चलें दोस्तों और आगे जाएंगे, देखेंगे क्या क्या है, किस तरह का माहौल है। अक्सर जुमे का दिन हमारे पाकिस्तानी भाई भी यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। अभी सर्दी में जो बंदा आएगा ना उसको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। गर्मी में आओगे तो यहाँ पर चलते चलते आपको एक आदमी भी शायद नहीं मिले, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होता है। सही है ना देशी भाई, गर्मी ज़्यादा होता है ना। आप किधर बांग्लादेश के? हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर सर। आप गर्मी में तो इधर कैसा था? बहुत गर्मी होता है ना? अच्छा। अभी तो गर्मी खत्म हो गया, अभी थोड़ा खत्म हो गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा खत्म नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल है यहाँ। सर्दी भी ज़्यादा होता है। फिर से दोस्तों इसका मज़ा देखो, फिर से ये करेगा। ये जब तक 10-12 घंटे ऐसा नहीं करेगा इसको नींद नहीं आएगा रात में। अभी फिर करेगा, देखो ये देखो भाई, ये तो लाइफ का एंजॉय कर रहा है भाई। चलो फिर से देख लो आप लोग भाई। चलिए थोड़ा आगे जाके और भी देखेंगे, फिर उसके बाद उधर भी जाके देखेंगे। ये आज दोहा कतर का जो है ना कुर्निश का थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को शायद पसंद हो जाए। ये फिर से आ रहा है यार, ये तो हमारे को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, फिर से आ रहा है। इतनी अखियाँ हमारे मुझे पटे हुआ रही थी। ये देखो भाई। जी दोस्तों, यहाँ पर इतना सेफ्टी है और इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया अपना मुल्क को। देखो ये जो पीछे जो लाइट दिख रहे हैं ना डेकोरेशन वाले, ये रात में उजाला करके वो सिटी का व्यू और दमादम मस्त कलंदर कर देते हैं। यहाँ से देख लो, ये 4 लाइट जो लटके हुए ना, ये रात में चमकेंगे, एकदम खूबसूरत व्यू दिखेंगे यहाँ पर। यानी इन्होंने इतना खर्चा किया अपना शहर के लिए, अपना मुल्क के लिए। देखो यहाँ पर अगर कोई बंदा आ जाए रात में, अच्छा यहाँ पर देखो ये तैरना ममनू है, यानी यहाँ पर आप जब तैरोगे ना तो ममनू का बोर्ड लगा हुआ है, इधर अलाउड नहीं है। इसका मतलब है पानी बहुत गहरा है। तो इस तरह की पानियाँ जो है ना,
गहरे पानी में अगर आदमी गिर भी सकता है, मर भी सकता है। तो यहाँ पर बूट पार्किंग है। शिप जो छोटे छोटे होते हैं, ये बूट वगैरह, तो यहाँ पर पार्किंग करते हैं। कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने सफाई में रखा है, कोई प्लास्टिक, कोई गंदगी नहीं है। इसे कहते हैं मुल्क। ये लाइट देखो इस तरह के लगे हुए हैं, और हर लाइट के पीछे एक कैमरा भी लगा हुआ है, ताकि आप कोई गलत काम करेगा तो फ़ौरन पकड़ा जाओगे। और कचरा का डब्बा कितना महफूज तरीके से, इसमें दूसरा कचरा डालने का है, इसमें दूसरा इस तरह जैसा ड्राइव लिखा हुआ है ना, उसमें ओरिजिनल लिखा हुआ है, ओरिजिनल ये क्या नाम है, ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, और इसमें जनरल वेस्ट मतलब आम कचरा। तो ये एक पार्क है, यहाँ पर लोग आके आराम से बैठ जाते हैं अपना फैमिली के साथ। जो बंदा कतर में काम कर रहा है, अगर उसका फैमिली यहाँ पर है तो आसानी से ज़िंदगी गुजार सकता है। यहाँ पर अमन है और खुशहाल मुल्क है, और जिसकी तनख्वाह वगैरह अच्छा है तो उसकी और बेड़ा पार है। तो मतलब वो एंजॉयमेंट बहुत इधर कर सकता है। यार इसे देखो, यहाँ पर कितना सफाई से इन्होंने पार्किंग के लिए, ये बूट के लिए पार्किंग बनाया है। कितना साफ़ सुथरा है, देखो आप लोग खुद ही भी देखो, कोई गंदगी नहीं है यार। ये लोग हमेशा, यानी बाहर के मुल्क लोग क्यों जाते हैं, इस वजह से जाते हैं। एक तो वहाँ पर अपना रोज़गार के लिए, दूसरा वहाँ का सफाई देखते हैं। सफाई इतना अगर हमारे मुल्कों में भी हो जाए ना, तो बाहर जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और वहाँ का हालत आप लोग खुद ही समझो, खुद ही देख चुका है ना आप लोग, कितना गंदगी से लोग चीज़ बनाते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद गंदगी हो जाता है। खैर यहाँ पर इतना सफाई है कि तारीफ़ जितना भी करो कम है। ये देखो यहाँ पर जो आपके पास अगर कोई बूट होगा, आप यहाँ पार्किंग करोगे तो शायद उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और आसानी से आप यहाँ पर बूट पार्किंग करके फिर यहाँ से पैदल चले जाओ, सीधा ऊपर चढ़ के जाके अपना गाड़ी स्टार्ट करके जाओ। जो बूट ने जैसा भी पार्किंग किया, देखो इस तरह बूटों को पार्किंग कर सकते हैं। बाकी बड़े बड़े जो शिप होते हैं वो इधर पार्किंग हो जाते हैं, क्योंकि ये पार्किंग छोटा पड़ जाते हैं। और ये सारे फिलिपीन की लड़कियां यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, सारे दिन इधर आके घूमते रहते हैं। जुमे को छुट्टी होता है ना, बेचारों यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और ये देखो, ये जितने जो बूट है ना, ये शायद किसी शेख का भी होगा। और जब गहरा समंदर में जाते हैं घूमने के लिए तो फिर इस तरह के बूट यूज़ करते हैं, बड़े वाले। तो उसमें किचन वगैरह, कमरा वगैरह सब है इसके अंदर, साफ़ सुथरे हैं। जी दोस्तों, ये देखो यहाँ पर भी अभी इन्होंने नया बनाया कतर में, जो एंजॉय करने के लिए इन्होंने अभी कुछ जगह जो है ना, पहले यहाँ पर जट्टी हुआ करता था, अभी इन्होंने जट्टी को आगे निकाला और यहाँ पर आके इन्होंने इस तरह की जो है ना पिकनिक करने के लिए शिप, छोटा छोटा ये बूट यहाँ पर रेंट के लिए, इस तरह सफाई में जो लोग ये ब्रिज के ऊपर से जाके सीधा उस बूट में बैठ जाओ। इस तरफ भी है,
इस तरफ भी है। और ये जो जितनी बिल्डिंगें दिख रहा है ना ये पीछे, ये सब रेस्टोरेंट हैं। आप आके बैठ जाओ और समंदर का साइड में हवा भी ठंडा ठंडा खाते जाओ और मज़े करो। अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मछली घर है, तो जाके देखेंगे, हो सकता है अंदर छोड़ दें। तो ये जगह जो है ना सबसे बेस्ट है, अभी इस वक्त खूबसूरत दिख रहा है मुझे, शायद आप लोगों को भी बहुत अच्छा दिखता होगा। यहाँ पर यहाँ पर देखें, यहाँ पर रात की नाइट लाइट भी लगी हुई है, अगर कोई आदमी से वॉक करेगा तो उजाला दिखेगा। और ये जो मछली घर है, बताया गया मछली घर है, उसके अंदर जाएंगे, जाऊंगा तो देखूंगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये जो जितने जो एरिया है ना यहाँ पर लोग वॉक करते हैं, इसकी तकरीबन बहुत दूर तक जा सकते हो और अच्छा जगह है। इसके अंदर भी जो है ना कुछ रेस्टोरेंट वगैरह पिकनिक करने के लिए जगह है। फ़िलहाल अभी मैं जल्दी जाऊँ, आज फ्राइडे है, हो सकता है देर से बंद हो। मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि अंदर एंट्री भी फ्री है। और हाँ दोस्तों, ये देखें यहाँ पर इस तरफ समंदर है। ये जो मतलब इस तरफ जो आप ट्रैवल करोगे शिप के ज़रिए तो यहाँ पर इतना मतलब देखने को नहीं मिलेगा समंदर, क्योंकि पीछे सिटी है। और इस तरफ भी समंदर है। और ये जो कतर की सबसे बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग हैं पीछे, जो अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप लोग की, तो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करो। इस तरफ भी आप सी व्यू देख सकते हो और इस तरफ भी आप देख सकते हो, यानी ये सीधा जा रहा है, समझो ये समझ लो कि ये समंदर के अंदर है ये जगह। इसकी दाएं लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में, दोनों साइड में समंदर है। और जाते जाते इसका जो है ना हैंड पूरा बड़ा समंदर तक ख़त्म हो जाएगा, जो उस साइड में बड़ा समंदर आ जाता है। बाकी ये मछली घर में जाके देखेंगे इसका अंदर एंट्री करेगा नहीं करेगा, क्या होगा। अभी तो पहली बार मैं जा रहा हूँ। जी दोस्तों, ये देखें कितना खूबसूरत जगह है। अभी इन्होंने बना के रखे हैं। यहाँ शाम के वक्त लोग आके अपना फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ कर एंजॉय करते हैं समंदर को देखते। और ऊपर भी उठते जाएगा। जी दोस्तों, ये देखें, ये बोट अभी इस वक्त पैसेंजरों को लेकर आगे निकल रहे हैं। पूरा ये दोआ कुर्निश में राउंड मार के फिर इसी जगह में आके उतार देते हैं। ये लोग अभी इसके अंदर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, ऊपर भी बैठे हुए, नीचे भी। इस तरह जो है ना थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हर मुल्क में इस तरह का एंजॉयमेंट हो जाता है। कुछ ऐसे कंट्रियों में है जहाँ पर थोड़ा सा सफाई नहीं है, फिर वहाँ एंजॉयमेंट इस तरह का नहीं होता है। बहुत खूबसूरत है अभी इस वक्त दोस्तों, दोआ बहुत बन चुका है कतर। ये देखें आप लोग खुद ही, ये जो सामने दिख रहा है ये लुलु है। लुलु जो पीरल बोलते हैं, पता नहीं क्या मतलब, ज़बरदस्त जगह है। ये सारे होटल हैं 5 स्टार। और ये जो दिख रहा है ये सारी बिल्डिंग हैं और खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर ऑफिस वगैरह भी है। और ये शेरटन होटल है जो सबसे पहले वाला होटल है कतर का। और भी होटल होंगे लेकिन सबसे बेस्ट होटल था कतर में सबसे पहले। और ये देखें आप लोग, यहाँ पर भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। छोटे स्कूल बुक में भी आप एंजॉय कर सकते हैं और बड़ी बुक में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोग आते हैं शाम के वक्त यहाँ पर एंजॉय करते हैं, बैठते हैं फैमिली के साथ। मतलब ये सबसे बेस्ट जगह है इस वक्त। जो अपना गाड़ी में आ जाओ, पार्किंग करो, फिर इसके बाद आके आराम से बैठो। और समंदर का इस तरफ जो है ना ये सूरज का तरफ है और इस तरफ जो है ना ये चाँद का साइड है। तो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह वगैरह ये सब इस तरफ पड़ जाते हैं, ये इस साइड में। और ये साइड में शिमाल है और ये साइड में पता नहीं क्या है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ना, ऐसा कुछ।
जी दोस्तों, अभी ये वीडियो यहीं से ख़त्म हो जाएगा। मैं इसके अंदर नहीं गया इसलिए कि टाइम नहीं है, और आज जुम्मा है, बहुत रश है और सारे अरबी लोग इसके अंदर हैं, मछली कर रहे हैं वैसे। तो मेरा मकसद है कि ये वीडियो अभी इस वक्त ख़त्म होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बाकी